खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज गम का दिन है, लेकिन फिर भी मैं निसंद्रा घाट से लाइव कर रहा हूं। हमारे बीच सरफराज साहब नहीं रहे। सरफराज साहब बेहद ही सादगी पसंद, मिलनसार और सबके चहेते युवा थे और बिशनपुर हाट इलाके में बेहद मशहूर और पॉपुलर थे, जिनकी हम बचपन से आज तक की लाइफ को हम बहुत करीब से देखे हैं, जिसका हमें मलाल है। सरफराज साहब का जाना हम सब के लिए बहुत ही गम की बात है। उन्हें खराज अकीदत हम लोग पेश करते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सरफराज साहब गुजर गए, लेकिन चलते चलते वो एक चीज़ हमारे बीच छोड़ के जा रहे हैं, एक मुद्दा। आज का दिन ये मुद्दा उनके नाम है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे चचरी पुल, कितनी हैवी ट्रैफिक है। इतना दिल्ली के रिंग रोड में ट्रैफिक होती है या फिर किशनगंज के गांधी चौक या मारवाड़ी कॉलेज रोड पर होती है। तो आज इस बहाने से इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं और आप लोग सीरियसली इस पर सोचिए कि आखिर बहलौल विधानसभा क्षेत्र के इस हिस्से में चचरी पुल का नाम और निशान या दाग कब तक रहेगा, जहां पे लोग जान जोखिम पर डाल करके सफ़र करते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कंकी नदी पर आप एक पुल देख रहे हैं, गेहूं के उस पार, खेत के उस पार एक पुल देखेंगे, दो, और पीछे दो पुल है और दो पुल आगे है। अब आप सोचिए कि 2 से 3 किलोमीटर के फासले में इतने सारे चचरी पुल हैं। सरफराज साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस बहाने से एक मुद्दा आज ग्लोबल करने का दिन है। अब तक हम जो मुद्दे आपको दिखाते रहे तो कुछ लोग मजाक समझते थे, कुछ लोग हंसी उड़ाते थे। आज इसकी सीरियसनेस देखिए। इलाके के तकरीबन सारे रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, गरीब अमीर अच्छे बुरे जो भी हैं, आज सब निसंद्रा पहुंच रहे हैं। सारे युवा पहुंच रहे हैं, बिशनपुर के सारे कारोबारी तबका पहुंच रहे हैं, बहुत सारे नेता भी आएंगे, वो आज देखेंगे। आप नदी के उस पार ही रहते हैं और इस पार का ये ज़िंदगी है। बताइए आप। हमारे साथ मुबस्सिर साहब हैं, ठीक है, तो बताइए सर। ये तो हालात जैसा है, जिस तरह का हालात है, तो ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये जो लाइन है यहाँ, जो बिशनपुर से निसंद्रा का जो रूट है, ये इस रूट पर एक मेन मतलब लाइफ लाइन है। ये बहुत बड़ी आबादी इस रूट का इख्तियार करती है बिशनपुर मार्केट जाने के लिए, या बिशनपुर मार्केट के आसपास जितने भी मतलब गांव हैं उसको जोड़ने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट भी नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे बहुत बड़ी आबादी मतलब इस रास्ते को इख्तियार करती है, ताकि लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सके। लेकिन हालात ऐसे हैं कि सरकार को और सरकारी नुमाइंदों को हमारे यहाँ के सोचना चाहिए इसके बारे में कि कोई एक अच्छा स्कीम डाले जिसके लिए लोगों को मतलब पुल मुहैया हो, सुविधा हो, पुल मुहैया हो। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी यहाँ पे रेंगती है। घंटों मिनटों का सफ़र लोग घंटों में तय करते हैं। हम लोग आज यहाँ घाट पर इस पुल को दिखाने के लिए हम लोग इकट्ठा नहीं हुए। यहाँ पर सरफराज साहब के इंतकाल की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन यह है कि अब ज़रूरियात लोगों की मतलब ऐसी है, आप पुल के ऊपर भीड़ को भी देख रहे होंगे, तो लोग कितनी मुश्किलों में, खास करके जो औरतें हैं, मतलब इस तरह के हालात का जो सामना नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर 60% या 70% ऐसे लोग हैं जो ऐसे पुलों पर गुजर के अपने गांव का सफ़र करते होंगे, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो और यही पुल नहीं, इसके बाद फिर और एक भंगा पुल है। जी यहाँ करीब 2-3 इस दायरे में 1 किलोमीटर के दायरे में 2-3 पुल लगभग है। तो हम आपके खबर सीमांचल के माध्यम से सरकार से अपील है और सरकार के जनप्रतिनिधियों से भी अपील है कि कुछ इसके बारे में विचार किया जाए और यहाँ पर कोई एक अच्छी मतलब सुविधा हो जहाँ लोगों को आने जाने में। कुछ नहीं तो सिग्नेचर ब्रिज ही तो होना चाहिए, सुविधा फ्राम हो, हैंगिंग ब्रिज तो होनी चाहिए। बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर इस मुश्किल का सामना कर रही है। आप ठाकुरगंज के इलाके में जाइएगा तो नेपाल सरकार ने इस तरह का हैंगिंग ब्रिज बना दिया है मेची पुल पर, जिससे लोगों को आवाजाही में सुविधाएं होती है। तो यहाँ पे इतना भी नहीं हो रहा। और दिलचस्प बात यह है, मुसलडंगा से लेकर के यहाँ तक मतलब बैगना तक इस तरह के 6 पुल हैं। आप सोच सकते हैं कि ये हालात है। क्या कहेंगे आप सर यहाँ की ज़िंदगी के बारे में?
यहाँ का जो परिस्थिति है, जो हालात है, बहुत गंभीर बयां है, करने के लायक नहीं है। बयां करने के लायक नहीं है। जहाँ तक आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ लोगों का आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। खासतौर पर आप देखिए भंगा पुल है, अभी देखिए गाड़ी वाला नीचे गिर गया, ऐसा लग रहा है तो पैर टूट जाएगा। तो बहुत हालात खराब है। इन आगे में भी पुल के बहुत बुरी हालत है, लचक हाँ, रही है। उससे पहले भी एक पुल है, वहाँ पर भी लचक मार रहे हैं, लोगों का आने जाने में वो काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। तो हमारे यहाँ के खासतौर पर जनप्रतिनिधि है, उन सभी से आग्रह है कि इन मुद्दों पे ध्यान दे और काम करे तो बेहतर रहेगा। लोगों सुविधाएं होगी। बिल्कुल। ये पकड़ती बोल तेरा बस्ते मानो देखिए, दर्द तो जो भी है वो सामने दिख ही रहा है। हम लोग तो बचपन से लेकर अब तक यहीं पे निशंद्रा किसी गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं और हम लोग को एक आदत सी हो गई है इस चचरी पुल में है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग शुरू से हम लोग का ये सपना रहा है कि काश के हम लोगों के नदी में भी एक पुल होता, भले ही छोटे पैमाने पे ही सही है। बरलौचा में बड़े पैमाने पे पुल बना है, सरकार ने वहाँ पे ध्यान दी है, वहाँ के जनपद काम के लायक नहीं है। लेकिन लौचा हम लोगों के लिए देखा जाए तो किसी तरह से काम के लायक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोगों को रास्ता कवर करना पड़ता है, बहुत घूम के जाना पड़ता है। यहाँ के एक बहुत बड़ी आबादी है, जैसे निशंद्रा है, टंगटंगी, मुसलडंगा, दुर्गापुर है, बैगना है, बेलगच्छी है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन हाँ मुसलडंगा भी है। सब किसी का ये एक मेन रूट था कि निशंद्रा होते हुए बिशनपुर मार्केट, जो है किशनगंज जिला का बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे लोग जाते थे। लेकिन अभी जो यहाँ पर हालात है, चचरी पुल के सहारे हम लोगों की ज़िंदगी कटती है। बरसों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, एक आस अपने दिल में लिए हैं कि कभी ना कभी हम लोगों का भी भला होगा। लेकिन अब उम्मीद है यहाँ के मौजूदा जनप्रतिनिधियों से कि वो किस तरह से निशंद्रा घाट को देखते हैं, निशंद्रा के लोगों के और पश्चिम तरफ के जितने भी गांव हैं, तमाम लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं। ये जनप्रतिनिधियों के ऊपर में बात है और हमारी यही मांग रही है शुरू से कि कम से कम हम लोगों के निशंद्रा का कुछ भला हो, पश्चिम तरफ के जो इलाके हैं उधर का कुछ भला हो। हम लोग हर साल बाढ़ के तबाही से बर्बाद हैं, जिसके वजह से हमारे इलाके में आज तक हम लोगों के गांव के बाद जितने भी गांव हैं बहुत ज़्यादातर डेवलपमेंट में नहीं है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोगों को मुक्ति मिले चचरी पुल से। लोग बहुत ही मुश्किल के साथ आना जाना करते हैं। आज हम लोगों के गांव में एक मैयत हो गया है, तो उसके वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है, लोग आना जाना करते हैं, लेकिन बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ भला हो, जनप्रतिनिधि यहाँ के बारे में सोचे, माननीय विधायक महोदय इस पुल के बारे में सोचे। उनके तारीफ में क्या कहना चाहिए? निशंद्रा गांव के बारे में क्या बताएं। निशंद्रा गांव किशनगंज जिला में एक ज़माने में अभी तक भी वो शिक्षा के मामले में सबसे अव्वल में रहा है। यहाँ में ज़्यादातर लोग निशंद्रा गांव से सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ही ये सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जब इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में भी जी असगर इस्माइल भाई भी आज आए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। आइए, दो चार बातें आपसे भी होगी, इधर आइए। आइए, बोलिए, आज कैसा महसूस हुआ है आपको? आज निशंद्रा गांव में जो तशरीफ लाए हैं चचरी पुल के सहारे, दो चचरी पुल तो पार किए हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है लोगों को, तो अब सब तो देख ही रहे हैं। क्या तो इस परेशानी से समाधान कैसे निकले? इस रास्ते से निकले आप लोग? जी, अब लचकने का अच्छा, तो लोग जो भी लोग आ रहे हैं निशंद्रा, वो असुरा के रास्ते से आए हैं और उस रास्ते में आपको आने जाने में दुश्वारी नहीं होगी। जो निशंद्रा घाट वाला जो चचरी पुल है, उसके बाद जो चैनपुर वाला चचरी पुल है, ये थोड़ा खतरनाक स्थिति में है जी। तो लोग उधर से आएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस रास्ते से हज़ारों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। और बोलिए क्या ये आप तक जो मुद्दे दिखा रहे थे हम लोग, मजाक लगता था, आज तो झेल रहे हैं जी। आज तो झेलना पड़ता है ना। तो आप कैसा फील हो रहा है? कितना गुस्सा आ रहा है? नहीं, इसलिए तो हम लोग बदलाव किए। अब बदलाव को तो सामना करना पड़ेगा ना। बदलाव कर लिए, अब तो काम होना चाहिए। अब हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि काम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बोल में आती खाली हाथ में करे बोल। हमारे यहाँ निशंद्रा घाट में जो परेशानी है आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ कम से कम 2 करोड़ की आबादी है। इससे हम लोग इस पुल के सहारे हम लोग
2 लाख की आबादी, हाँ। हाँ, इस पुल के सहारे हम लोग कॉलेज स्कूल हम लोग को इस पुल के सहारे जाना पड़ता है। कितना ट्रैफिक है, कभी आप लोग सोचे होंगे इस तरह के पुल पर। तो सरफराज साहब जाते जाते आपको ये मुद्दा छोड़ गए हैं। जो लोग भी उनके हमदर्द हैं, जो भी साथी हैं, उन सभी से हमारी हसन जावेद की अपील है कि उनको न्याय दिलाइए और खराज अकीदत पेश कीजिए कि ये पुल बन जाए या इस तरह की कोई सुविधा हो जाए कि लोगों को आने जाने की सुविधा हो, है ना। तो सरफराज साहब के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी, यही खराज अकीदत होगी। यही सबसे बड़ी खराज अकीदत पेश होगी सरफराज भाई के लिए, क्योंकि आज उनका मैयत हो गया है। बड़ी जवानी में वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं, बहुत कम उम्र में, और अपने पीछे 2-3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गए हैं। वो हैं माँ बाप के रहते हुए भी दुनिया से चले गए। तो सभी लोग उसी को देखने के लिए, उसी के जनाजे में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से आज कुछ ज़्यादा ही पुल में भीड़ है, और इस तरह से रोज़ाना होते रहता है। कहीं ना कहीं इधर से एक बाइक, उधर से एक बाइक आने से ट्रैफिक के जैसा जाम हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर एक बांध भी अगर टूट जाए हैं बांस का, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और अक्सर हुए भी बहुत हैं यहाँ पर, हम लोग देखे भी हैं। कई आदमियों के बाइक नदी पानी में गिरे हैं और पूरी तरह से उनका गाड़ी खत्म हुआ, जख्म भी हुए हैं लोग। कब पैर में कहाँ घुस जाए, ये सब हम लोग बहुत बरसों से झेलते हुए आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी जब से हम लोग जी रहे हैं तब से हम लोग भी झेले हैं, और हमसे पहले जितने हमारे पूर्वज थे वो लोग भी झेल रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से भी मांग है, अगर हम लोगों का दर्द अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुँचे तो वो भी इस मामले को संज्ञान में ले, और यहाँ के इलाके के जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय, जिसे भी अपील है कि निशंद्रा के तरफ ध्यान दिया जाए और पश्चिम में जो इलाका है उसके तरफ भी ध्यान दिया जाए। और एक बहुत बड़ी आबादी हम लोग के पीछे है, जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा, अभी तो मान लीजिए सूखा का मौसम है तो हम लोग किसी तरह से झेल लेते हैं, इधर उधर से निकल जाते हैं। लेकिन जब बरसात होगी तो फिर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर रात बाजार अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है हो जाए तो उसको बहुत ही मुश्किलों के साथ अस्पताल तक ले आया जाता है। बरसात आने से पहले महीनों का खाना इकट्ठा कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के जितने भी राशन के दुकानदार हैं वो अब कुछ ही दिन में 10, 15, 20 दिन के बाद वो अपने दुकानों में राशन का सामान इकट्ठा करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा करके वो अपने घरों में रखेंगे, क्योंकि बरसात का समय आ रहा है। बरसात के टाइम में हम लोग के यहाँ शादी ब्याह भी नहीं हो पाता है, इधर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, फिर भी झेलते हुए आ रहे हैं। तो यही उम्मीद है, इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग जी रहे हैं कि कभी न कभी हम लोग निशंद्रा घाट में भी अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी के रहते हुए आएंगे कि अब उसके बाद आएंगे, ये तो कहना नामुमकिन है। जो लोग भी देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी, जो लोग देख रहे हैं उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस दर्द को अपने टाइमलाइन पर लिखते रहें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी जरिया है अभी। हाँ, इस इलाके के लोगों को अपनी बात कहने का यही जरिया है। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग गाड़ी छोड़ दिए हैं और पैदल आ रहे हैं निशंद्रा गाँव। अब आप सोच सकते हैं कि कितने दूर से लोग आए हैं, लेकिन इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जी जी, तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। जी सही बात है। तो अब इस पुल को पार करने के बाद फिर आगे चची पुल पार करेंगे लोग, उसके बाद बिशनपुर जाएंगे। इस रास्ते से बिशनपुर लगभग 4 किलोमीटर का फासला है। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। और अगर आप 4 चक्का वाहन से अगर आएंगे तो बिशनपुर से आपको लौचा जाना पड़ेगा कम से कम 7 किलोमीटर। लौचा से धादर आना पड़ेगा कम से कम 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से बैगना के रास्ते होते हुए निशंद्रा आना पड़ेगा 10 किलोमीटर। 16 से 17 किलोमीटर का फासला। तो अब आप सोचिए कि 4 किलोमीटर के चक्कर में 20 किलोमीटर का सफ़र यहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। शादी ब्याह बारात हो तो कितना खर्च होता है अब आप समझ सकते हैं। इमरजेंसी हो, किसी को बिल्डिंग मटेरियल मंगाना हो, किसी को खाने पीने का सामान मंगाना हो, तो फिर कैसे क्या करते हैं। तो ये हालात है यहाँ की सूरत बदलनी चाहिए। और जो लोग भी इस मुद्दे को देख रहे हैं, आज सरफराज साहब के बहाने इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पुल बन जाएगी तो सरफराज साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आज के दिन में सेंसिटाइज करके गए जो हमारे लिए, आम जनमानस के लिए बेहद ज़रूरी है और यहाँ की ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। एक तरह से लाइफलाइन की तरह है। तो आप लोगों को बता दें कि इस चौक के उस पार 2 चचरी पुल है, यहाँ पे सामने में 2 चचरी पुल है, आगे कोलबिटा में चचरी पुल है। तो ये हालात है। क्या टका वसूल कर लो आएगा तो खाली बदमाशी करो, चिल्लाने की
उतरवानी में लाया होती है आज, हाँ तो बाग कहवा दे आज, हाँ ये ना करो उसने बदमाशी की। तो ये हालात हैं। हसन जावेद को आप दीजिए इजाज़त, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। जो लोग ये सोचते थे कि हम जो कल तक जो मुद्दे उठाते थे निसंद्रा के, मजाक समझते थे, आज इसे हकीकत मान के चलिए और खुद चलिए। वालेकुम की हाल भाया पुण्या से बोलो थी कमन मजा बोल छतरी पुल छतरी पुल मजा की वो जो भैल सजा हो सजा सजा कब तक बिला सजा झेलते रहे वो सजा बिला हम चार नेता लेकर कब तक हुआ है। अच्छा लेकिन पुल चाहिए हर हाल तो पुल चाहिए जो 9-4 पुलेट थे। खैर बहुत खान घूमो रहे हैं जा, हाँ कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तेल रेट बढ़ते जा, आदमी कमन के गरीब आदमी जीवा पावे पुनिया जाए साले बैगना जाए बता। ये हालात है ना, इलाका सबसे मशहूर गांव पहुंचना करते मुश्किल है, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। चल ठीक है तो फिर बात याद आगे निकल के ना मुलाकात। तो ये हालात है, तो हम लोग को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे और हमारे मुद्दे जो आपके मुद्दे हैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहिए। ये आपकी ड्यूटी है, मुद्दा उठाना हमारा काम है, न्याय के लिए आपको पहल करना आपका काम है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सरफराज साहब को खराज अकीदत, उनके लिए दुआएं करेंगे। वो हम सबके बड़े चहेते थे, बड़े हरबिल अजीज़ थे और घर में मातम का माहौल है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, बस यही दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज़।